अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत जो है कोवेलेंट कंपाउंड होते क्या है, किस तरह है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर्टी भी जो है इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी बीच कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हमारे पास क्या है और ये बनता किस तरह है? जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो किसी दो एटम में, तो इसकी रिज़ल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन भी बॉन्डेड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। इधर भी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अब शेयरिंग क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये भी स्टेबिलिटी चाहता है, अपनी आप को नोबल गैसेस जो है उसकी जैसे बनाता है। ऑक्सीजन की भी यही कोशिश है कि मैं नोबल जैसे कॉन्फ़िगरेशन अपटेन करूँ, क्योंकि नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल है। अब नोबल गैसेस जो है उसकी या तो अब ऑक्टेट कंप्लीट होती है या डुप्लेट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे ये अनपेयर होते हैं, लेकिन ये दोनों ये क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग में शेयर करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन की शेल में भी रिवॉल्व करता है और हाइड्रोजन की शेल में भी रिवॉल्व करता है। इस तरह हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, इसको एक इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से ये शेयरिंग करता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी रिवॉल्विंग करता है और यहाँ पर भी। तो इसी वजह से हाइड्रोजन जो है इसकी डुप्लेट कंप्लीट होती है, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट होती है और इसकी रिज़ल्ट में एक मॉलिक्यूल या ये कंपाउंड बनता है जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं या कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। कोवेलेंट कंपाउंड जितनी भी है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है। क्या होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है और इसको जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब जितना हीट आप देंगे, उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट जब बॉयल होते हैं, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या होती है? लो होती है, बहुत लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं या जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम हो, क्या हो? ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम हो, या तो वो गैस होगा, क्या होगा? गैस फॉर्म में आपको मिलेगा या आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और जो हायर मॉलिक्यूलर मास की कंपाउंड है वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, लेकिन उसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगी। क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट करें, ये हमारे पास क्या है? वाटर, लेकिन ये क्या है? किस फॉर्म में है? बर्फ फॉर्म में है। तो ये इसकी सॉलिड फॉर्म है। क्या है? सॉलिड फॉर्म है। अब वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इससे आइस बन जाती है। कितने सेंटीग्रेड पे? 0 पे। अगर आपने इस आइस को 1 सेंटीग्रेड पे रखा, 1 सेंटीग्रेड, तो ये क्या होगा? ये जो है फ़ौरन मेल्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। किस तरह? यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने एक बीकर उठा लिया, उस बीकर में यहाँ तक पानी मौजूद है।
क्या है, यहाँ तक इसके वाटर मौजूद है। अब आपने क्या किया, बेंजीन डाल दिया या आपने अल्कोहल डाल दिया, तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा, इसकी सरफेस पे यहाँ पे पड़ा रहेगा। मतलब ये है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी पॉइंट है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि ये वेट कंडक्टर है। क्या है, वेट कंडक्टर। सी मीन्स कंडक्टर। वेट कंडक्टर क्यों है, क्योंकि कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी के लिए दो शराइत ज़रूरी है, या फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री चार्ज हो। अगर ये दो नहीं है तो मतलब ये कि ये फिर वेट कंडक्टर होगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग वाटर में देख ले, वाटर जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है। तो इसके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना फ्री चार्ज है। जब फ्री चार्ज नहीं है तो मतलब ये कि ये हमारे पास क्या है, वेट कंडक्टर होगा। इस तरह यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, HCl है हमारे पास, तो ये क्या है, इसके पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री चार्ज है। तो मतलब ये कि ये हमारे पास क्या है, वेट कंडक्टर है। अब कंडक्टर का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिसमें बिजली पास हो, जिसमें करंट पास हो जाती है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे फ़र्ज़ करें वाटर है, ये सॉलिड फॉर्म में है, आइस है, यहाँ पर भी आपने एक वायर कनेक्ट किया, यहाँ पर भी एक वायर है और यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया, यहाँ पर बैटरी है। तो यहाँ पे आपने करंट पास किया, करंट यहाँ पास नहीं होगा, करंट यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे बल्ब को रोशन करेगा। अगर इससे करंट पास हो सके, मतलब ये है कि यहाँ पे करंट पास होती है तो ये बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज़ मौजूद है, जो कोवेलेंट कंपाउंड मौजूद है, उसमें करंट पास होती हैं, वो गुड कंडक्टर होगा। अगर करंट पास नहीं होती तो ये हमारे पास क्या होगा, वेट कंडक्टर होगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या है, वो वेट कंडक्टर होते हैं। फर्स्ट करिए हमारे पास वाटर है, वाटर सॉलिड फॉर्म में है, आइस है, यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूल है, आपने यहाँ पे करंट दे दिया तो करंट यहाँ आते ही यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे बल्ब जो है वो रोशन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इससे करंट पास नहीं होती। क्या होती है, करंट पास नहीं होती। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड की। इसके अलावा जो हायर कंपाउंड है, जिस तरह ग्रेफाइट है, इसके अलावा डायमंड है, उसमें करंट पास हो सकती है। लेकिन जो लोअर मॉलिक्यूल होते हैं, जो लोअर कंपाउंड है, वो हमारे पास क्या है, वेट कंडक्टर है। तो उम्मीद है कि वीडियो की कुछ ना कुछ आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।